दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जमीन पर ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसी कौन सी जगह है जिस पर कब्जा करने के लिए इंसानों ने सबसे ज्यादा खून बहाया है, वो जमीन है फलस्तीन, जिसे पहले किनान कहा जाता था। और ये बात 1948 से स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि आज से 1000 साल पहले, जब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में रिलीजियस वार्स हुए थे, जिन्हें हम क्रूसेड्स कहते हैं, वो भी इसी जमीन के लिए लड़े गए थे, जिसमें लगभग 3 मिलियन लोग मारे गए। और क्रूसेड्स से भी 2000 साल पहले बेबीलोनियन किंग नेबुकदनेस्सर ने इस जमीन पर कब्जा करने के लिए करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा था। फिर रोमन एम्परर टाइटस, उसने भी इस जमीन पर कब्जा करने के लिए लाखों इंसानों को लुक में अजल बनाया। और क्या हो अगर मैं आपसे बताऊं, ये जितने भी लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे मारे गए, ये तो बस एक सैंपल था। असल जो ह्यूमैनिटी का द एंड होने वाला है, जो इंसानों का आखिरी जंग होगा, वो भी इसी जमीन पर कब्जा करने के लिए लड़ा जाएगा। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों रिलीजन्स में इंसानों की इस आखिरी जंग के बारे में रेफरेंसेस हैं, जिसे क्रिश्चियनिटी में एर्मगेडोन और इस्लाम में मलहमा अल कुबरा कहा जाता है। इंसानों की आखिरी जंग, जिसमें इतने लोग मरेंगे कि आसमान में एक परिंदा उड़ रहा होगा, वो चाहेगा नीचे जमीन पे उतरना है, लेकिन जमीन पर उतरने के लिए उसे कहीं पर साफ जगह नहीं मिलेगी। चारों तरफ इंसानों की लाशें बिछी होगी, उसे कहीं पर भी खाली जगह नहीं मिलेगी जहां पर इंसानों की डेड बॉडीज ना हो। फाइनली वो आसमान में ही उड़ते उड़ते थक के मरेगा, और जब मरकर नीचे गिरेगा तो लाश के ऊपर गिरेगा। इतनी इंसानों की लाशें गिरने वाली हैं इस जंग में। लेकिन सवाल यह है कि ये जंग होगी क्यों? ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है इस जमीन फलस्तीन की कि स्टार्टिंग से ही इंसानों ने सबसे ज्यादा खून इस जमीन पर कब्जा करने के लिए बहाया है? आइए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को आज समझते हैं एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पीछे हिस्ट्री में इसके रूट्स जानने से पहले आप इस जमीन को देखिए, इस लैंड को देखिए, जिसके ऊपर ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। देखिए, ये जो जमीन का टुकड़ा है, जिसे जेरूसलम या बैतुल मक़दस कहा जाता है, सबसे पहले यहाँ पर है ज्यूज का वेस्टर्न वॉल। ये वही दीवार है जिसके सामने आप देखोगे अमेरिका के सभी प्रेसिडेंट्स अपना सर झुकाते हैं। ज्यूज के लिए इस वॉल की वही इंपॉर्टेंस है जितनी इंपॉर्टेंस मुसलमानों के लिए काबा की है। मींस दुनिया के सभी ज्यूज इस वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। अब देखिए, आज के टाइम पर ये दीवार है, लेकिन पहले ये सिर्फ एक ही दीवार नहीं बल्कि एक पूरा पैलेस हुआ करता था, जिसे जुडाइज्म के अकॉर्डिंग एक प्रॉफिट ने बनाया था, जिसका नाम था सोलोमन, जिसे इस्लाम में सुलेमान कहा जाता है। अब वो एक प्रॉफिट था और इसके साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल किंग भी था। उसकी किंगडम बहुत ही बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि जुडाइज्म और इस्लाम दोनों के अकॉर्डिंग उसने गॉड से एक विश मांगी थी कि मुझे आप इतनी बड़ी एम्पायर देना, इतनी बड़ी एम्पायर देना कि जितनी बड़ी एम्पायर मेरे से पहले किसी के पास नहीं थी और ना ही मेरे बाद किसी के पास ऐसी एम्पायर होनी चाहिए। अब वो एम्पायर कितनी बड़ी थी, कितनी लैंड थी उस एम्पायर में? अगर आपको उसका मैप देखना हो तो आप ग्रेटर इजराइल को देखिए। आज के टाइम पर जो इजराइल क्लेम करता है कि हमें ग्रेटर इजराइल बनाना है, ये ग्रेटर इजराइल का मैप वही मैप है जो प्रॉफिट सुलेमान की किंगडम में था। और प्रॉफिट सुलेमान का जो फोर्ट था, जो उसकी किंग्स लैंडिंग थी, वो यही पैलेस था जिसका आज आप दीवार देखते हो। इस पैलेस को उस टाइम पर हैकले सुलेमानी कहा जाता था। अब क्या होता है कि जब प्रॉफिट सुलेमान की डेथ हो जाती है, तो ये जो उसकी एम्पायर थी, ये धीरे धीरे टाइम के साथ बिखरना शुरू होती है। फिर एक टाइम आता है कि बेबीलोनियन किंग, बेबीलोनिया आज के टाइम पर जो इराक है, इसे बेबीलोनिया कहा जाता था। बेबीलोनियन किंग बेबीलोनिया का एक बादशाह था जिसका नाम था नेबुकदनेस्सर। वो नेबुकदनेस्सर इजराइल पर कब्जा करना चाहता था, तो कब्जा करने के लिए उसे सबसे पहले किंग्स लैंडिंग को डिस्ट्रॉय करना था, डिमोलिश करना था। तो इसी किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने के लिए, ज्यूज का प्राइड तोड़ने के लिए उसने हैकल सुलेमानी को डिमोलिश किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये जो बेबीलोनियन किंग था नेबुकदनेस्सर, इसकी एम्पायर भी कोलैप्स होना शुरू हो जाती है और ज्यूज ने फिर से दूसरी मर्तबा, पहले सोलोमन ने बनाया था, अब ज्यूज ने खुद दूसरी मर्तबा ये हैकल सुलेमानिया फिर से कंस्ट्रक्ट किया। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद रोमन एम्परर टाइटस, वो भी जेरूसलम पर कब्जा करने के लिए हैकल सुलेमानी को फिर से गिराता है। लेकिन इस टाइम पर जब टाइटस ने गिराया, उसने एक दीवार को स्टैंड ही रखा, जिसके सामने आज के टाइम पर आप देखते हो कि ज्यूज बो डाउन करते हैं, अपना सर झुकाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि इस वाल की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले बनाया था सोलोमन ने, उसके बाद बेबीलोनियन किंग नेबुकदनेस्सर ने गिराया, ज्यूज ने फिर से कंस्ट्रक्ट किया, फिर रोमन एम्परर टाइटस ने गिराया और एक दीवार को खड़ा रखा। अब आज के टाइम पर सीन ये है कि ज्यूज चाहते हैं कि वो जो पैलेस ऑफ सोलोमन है, जिसका एक दीवार खड़ा है, वो इस टेम्पल को, इस पैलेस को तीसरी मर्तबा फिर से बनाना चाहते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर ज्यूज का बिलीफ है कि जब वो इस टेम्पल को थर्ड टाइम बना लेंगे, इसके बाद उनका एक मसाया आएगा, एक मसीहा प्रकट होगा, जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को खत्म करके
पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करेगा और ज्यूज को फिर से एक एम्पायर बना के देगा। वो एम्पायर कितनी बड़ी होगी? सेम उतनी ही जितनी एम्पायर प्रॉफिट सोलोमन की थी, क्योंकि सोलोमन के पास था ये पैलेस। अब ज्यूज का बिलीफ है अगर वो पैलेस फिर से बनाएंगे, उनका फिर से एक और मसाया आएगा जो उनको फिर से वही किंगडम बना के देगा जो सोलोमन की किंगडम थी। और फिर इसी मसाया के लीडरशिप के अंडर ज्यूज पूरी दुनिया पर कंट्रोल करेंगे, पूरी दुनिया पर रूल करेंगे। लेकिन यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स हैं। अब आप दो चीजों को ध्यान में रखो, एक तो उन्हें थर्ड टेंपल बनाना है और एक मसाया आएगा। अब पहली प्रॉब्लम को समझो, जिस जगह पर उन्हें थर्ड टेंपल बनाना है आज के टाइम पर उस जगह मुसलमानों की मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सकरा है। अब अगर थर्ड टेंपल को बनाना है तो डेफिनेटली मस्जिद अल अक्सा और कुब्बतुस सकरा को गिराना होगा। और दूसरी बात, जो उनका मसाया आएगा, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों रिलीजन्स में उस मसाया को एंटी क्राइस्ट कहा गया। एंटी क्राइस्ट आप आसान भाषा में समझो कि शैतान से भी 2 कदम आगे है ये बंदा। अब आप यहाँ पर खुद ही समझो कि ज्यूज का जो बिलीफ है वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साथ कितना ज्यादा कंट्राडिक्ट करता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर ज्यूज का वेस्टर्न वॉल था, फिर मुसलमानों ने इसी जगह पर मस्जिद अक्सा और दूसरा एक कुब्बतुस सकरा ये क्यों बनाया? और क्रिश्चियनिटी तो यूरोप और अमेरिका में है, उन्हें इस जगह से क्या लेना देना? अब इसके लिए हमें फिर से हिस्ट्री में वापस जाना होगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जिस टाइम पर प्रॉफिट सोलोमन की डेथ हो जाती है, उसके बाद ही जो उसकी एम्पायर थी वो कोलैप्स होना शुरू होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसी जगह पर फलस्तीन, जिसे उस टाइम पर किनान कहा जाता था, इसी जगह पर मुसलमानों का एक और प्रॉफिट और क्रिश्चियनिटी का गॉड जीसस क्राइस्ट अपीयर होता है, जिसे मुस्लिम्स अपना प्रॉफिट और क्रिश्चियंस अपना गॉड मानते हैं। अब अभी तक फलस्तीन या फिर किनान सेक्रेट जगह थी सिर्फ ज्यूज के लिए। अब जीसस क्राइस्ट भी यहीं पर पैदा होता है और इसी जगह पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई भी किया जाता है, उसको यहीं पर सूली दी जाती है। तो अब यहाँ पर आप समझो कि इन दो रिलीजन्स की, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी की, इस जमीन के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। इसके बाद होता क्या है कि जीसस क्राइस्ट के 600 साल बाद इस्लाम में प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जनरली नॉन मुस्लिम्स की मिसकंसेप्शन होती है कि इस्लाम स्टार्ट होता है प्रॉफिट मोहम्मद से, पीस बी अपॉन हिम, जबकि रियलिटी ये नहीं है, बल्कि इस्लाम प्रॉफिट एडम से लेकर जीसस क्राइस्ट तक क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सबको अपने प्रॉफिट्स मानता है। मीनिंग इन सभी प्रॉफिट्स की जो सिग्निफिकेंस क्रिश्चियनिटी में है, सेम सिग्निफिकेंस है उनकी इस्लाम में भी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर फलस्तीन क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के लिए सिग्निफिकेंट है, यही सिग्निफिकेंस अब इस्लाम में भी हो गई, क्योंकि इस्लाम प्रॉफिट सोलोमन और जीसस क्राइस्ट दोनों को अपने प्रॉफिट्स मानता है। इस वजह से जो इंपॉर्टेंस उनकी है वही इंपॉर्टेंस मुस्लिम्स की भी है। इसके बाद होता यह है कि इस्लामिक हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट इंसिडेंट हो जाता है, जिसे इस्लाम में कहा जाता है मेहराज। ये प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी एक सीक्रेट जर्नी थी फ्रॉम अर्थ टू हेवंस। लेकिन आपको पता है कि इस्लाम स्टार्ट होता है सऊदी अरब में, तो यहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उन्हें मक्का से फलस्तीन लिया जाता है और वहाँ पर एक पत्थर थी, उसी पत्थर से इस मेहराज, इस कॉस्मिक जर्नी की स्टार्टिंग हो जाती है। तो फिर से ये जगह इस्लाम के लिए और भी सिग्निफिकेंट हो जाती है। इसी वजह से अगर आपको रॉक देखना है वो इस गोल्डन डूम के अंदर है, जिसे जनरली लोग अल अक्सा मॉस्क समझते हैं। ये अल अक्सा मॉस्क नहीं है, बल्कि मस्जिद तो इसके बगल में है। ये जो गोल्डन डूम है इसे कहा जाता है कुब्बतुस सकरा और इसी के अंदर वो पत्थर है जहाँ से मेहराज की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो इस्लाम में फिर से फिलिस्तीन के लिए सिग्निफिकेंस। इसके बाद इस्लाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है नमाज। आज के टाइम पर दुनिया के सभी लोग जब नमाज पढ़ते हैं वो अपना फेस सऊदी अरब खाना काबा की तरफ करते हैं और काबा की डायरेक्शन में मुड़ के हर कोई नमाज पढ़ता है। लेकिन पहले ये किबला था फलस्तीन में, मीन्स दुनिया के सभी मुस्लिम्स अपना चेहरा फलस्तीन की तरफ करके नमाज पढ़ते थे। इस वजह से फलस्तीन मुसलमानों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्लू वो है मस्जिद अल अक्सा। मस्जिद अल अक्सा ये कहाँ से आई? होता यह है कि जब मुसलमानों की एम्पायर, मुसलमानों की खिलाफत बढ़ना शुरू होती है, तो एम्पायर को बढ़ाते बढ़ाते ये पहुंच जाते हैं फलस्तीन तक। उस टाइम जेरूसलम के ऊपर क्रिश्चियंस का कब्जा था, रोमन एम्पायर का, तो मुसलमान क्रिश्चियन से ये जगह छीन लेते हैं। लेकिन उस टाइम पर इस जेरूसलम को हैंड ओवर करने से पहले मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। उस पैक्ट के अकॉर्डिंग क्रिश्चियंस की डिमांड ये थी कि अब आपने इस फलस्तीन पर कब्जा कर लिया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी भी सेक्रेट जगह है, हमारी भी होली जगह है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट यहीं पर बॉर्न हुआ था, यहीं पर क्रूसिफाई हुआ था। इस वजह से हमें भी यहाँ आने की इजाजत मिलनी चाहिए। मीन्स कब्जा यहाँ पर मुसलमानों का होगा, लेकिन मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दोनों इस जगह पर फ्रीली आ सकते हैं। तो मुस्लिम्स ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ पर ईसाइयों ने एक और डिमांड सामने रखी। उन्होंने कहा हम 2 ग्रुप्स यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन ज्यूज को यहाँ आने की परमिशन मत देना। अब यहाँ पर आप थोड़ा बहुत परेशान हो गए कि अभी के टाइम पर जब इजराइल कोई भी एनेक्सेशन करता है, कोई भी हमला करता है, तो क्रिश्चियन कंट्रीज तो उसके साथ खड़ी होती हैं। उस टाइम पर क्रिश्चियंस ने ये डिमांड क्यों रखी कि ज्यूज को यहाँ आने मत देना? उसका रीजन ये था कि क्रिश्चियंस का बिलीव था
जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसिफाई किया गया, उसको जो सूली दे दी गई, वो इन्हीं यहूदियों ने किया। जीसस क्राइस्ट को इन्हीं यहूदियों ने सूली दी। इस वजह से ज्यूज और क्रिश्चियंस के बीच बहुत ज्यादा नफरत थी। तो इसी नफरत को सामने रख के क्रिश्चियंस ने मुसलमानों के सामने ये डिमांड रखी कि ज्यूज को यहाँ आने मत देना। लेकिन मुसलमानों ने इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। मुसलमानों ने बोला कि इस जगह पर कब्जा तो हमारा होगा, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम्स भी आ सकते हैं, क्रिश्चियंस भी आ सकते हैं और ज्यूज भी यहाँ पर फ्रीली आ सकते हैं। तो इस तरह से अगले 400 साल तक तीनों रिलीजन्स पीसफुली यहाँ पर कोएग्जिस्ट करते हैं। और इसी टाइम के दौरान मुसलमानों ने मस्जिद अल अक्सा भी बनाई। जो आपको ये गोल्डन डोम दिखता है, ये मस्जिद अल अक्सा नहीं, बल्कि ये वही रॉक है। मस्जिद अक्सा इसके बगल में एक बहुत छोटी सी मस्जिद है। इसके बाद होता क्या है कि 400 साल बाद 1095 से लेकर 1291 तक मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में बहुत ही खूनी जंगें होती हैं, जिन्हें क्रूसेड्स कहा जाता है। मुसलमान और ईसाई दोनों फलस्तीन पर कब्जा करना चाहते थे। ये जंग अगले 200 साल तक चलती हैं और फाइनली 1291 में मुसलमान फिर से फलस्तीन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर से मुसलमानों के कब्जे के अंडर क्रिश्चियंस, ज्यूज और मुस्लिम्स तीनों रिलीजन्स पीसफुली यहाँ पर कोएग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद डेट आता है 1948, द क्रिएशन ऑफ इजराइल। फिर 1967 में 6 डे वार के बाद ये पूरा जेरूसलम का जो एरिया है ज्यूज के अंडर चला जाता है। और अब ज्यूज की डिमांड ये है कि वो यहाँ पर अल-अक्सा मॉस्क और कुब्बतुस सकरा दोनों को गिराकर फिर से अपना थर्ड टेंपल बनाना चाहती हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि थर्ड टेंपल के बाद उनका एक मसाया प्रकट होगा उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, जिसको जुडाइज्म में मसाया बोला जाता है, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दोनों इसे एंटी क्राइस्ट मानते हैं, शैतान मानते हैं। तो इस वजह से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों रिलीजन्स के अकॉर्डिंग इस जगह पर एक बहुत ही ब्लडी वार होनी है। और इस वार को बाइबल में अरमगेडोन कहा जाता है, जिसे हिब्रू में हर मजदू कहते हैं। हर का मतलब होता है माउंटेन और मजदू इजराइल में एक सिटी का नाम है। तो ये जो इजराइल की सिटी है हर मजदू, इसी पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही खूनी जंग होनी है। ये बिलीफ है क्रिश्चियनिटी का। अगर आप इस अरमगेडोन की डिक्शनरी मीनिंग भी देखोगे, इसकी मीनिंग है द फाइनल बैटल बिटवीन द गुड एंड इविल बिफोर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। और इस्लाम में इसी जंग को मलहमा अल कुबरा कहा जाता है। मलहमा का मतलब होता है जंग, अल कुबरा का मतलब होता है बहुत बड़ी। तो मलहमा अल कुबरा एक बहुत ही बड़ी जंग, जिसमें मुस्लिम्स का बिलीफ ये है कि एक तरह से यहूदियों के एंटी क्राइस्ट होगा और मुसलमानों की तरफ से यहाँ पर जीसस क्राइस्ट होगा। क्योंकि क्रिश्चियन उसका बिलीफ ये है कि जीसस क्राइस्ट को सूली दे दी गई, उसको क्रूसिफाई किया गया। लेकिन मुसलमानों का बिलीफ ये है कि जीसस क्राइस्ट को सूली दे दी गई, लेकिन गॉड ने उसे मरने नहीं दिया, बल्कि उसे ऊपर आसमान में अपने पास उठाया। और जब मुसलमानों और यहूदियों के बीच ये मलहमा अल कुबरा होनी है, उसी टाइम पर फिर जीसस क्राइस्ट वापस से रिटर्न होंगे। तो ज्यूज के साइड से एक हीरो होगा, जिसे वो अपना मसाया और मुस्लिम्स एंटी क्राइस्ट कहते हैं। और मुसलमानों की तरफ से यहाँ पर 2 हीरोज होंगे, एक तो जीसस क्राइस्ट और दूसरे का नाम है इमाम मेहदी। तो इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज तीनों रिलीजन्स के लिए फलस्तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। अब ज्यूज चाहते हैं कि वो यहाँ पर मस्जिद अल अक्सा और कुब्बतुस सकरा को गिराकर थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं, जब फिर उनका मसाया आएगा। और दूसरी तरफ मुसलमानों का मानना है जब मस्जिद अल अक्सा और कुब्बतुस सकरा गिरेगा, इसके तुरंत बाद जीसस क्राइस्ट और इमाम मेहदी प्रकट होंगे। और फिर इन्हीं दोनों के बीच में एक फाइनल जंग होनी है, जिसमें ऑलमोस्ट दुनिया के सभी लोग मारे जाएंगे। आई एम श्योर कि यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो रहा होगा, क्योंकि 3 रिलीजन्स की स्टोरीज को, बिलीफ्स को हमने एक ही स्टोरी में कंबाइन किया। बट हमने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।